हेलो राधे राधे दोस्तों, आप सभी का सीए फाउंडेशन में स्वागत है। आज हम लोग थ्योरी क्लासेस करेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1। आइए देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है सम्मान भौतिक जनरल फिजिक्स। विज्ञान क्या है? किसी वस्तु के वास्तविक, क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु के वास्तविक, क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं निम्न हैं। इसमें भौतिक है, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भौगोलिक विज्ञान इत्यादि, ये इनकी शाखाएं हैं। भौतिक क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं के भौतिक गुणों एवं ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक या भौतिक शास्त्र कहलाती है। भौतिक क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं के भौतिक गुणों एवं ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक या भौतिक शास्त्र कहलाती है। फिर है मात्रक किसे कहते हैं? तो वह निश्चित परिमाप जिससे उसी प्रकार की राशि की तुलना की जाती है, उस प्रकार की राशि का मात्रक कहलाता है। वह निश्चित परिमाप जिससे उसी प्रकार की राशियों की तुलना की जाती है, उस प्रकार की राशि को मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई के लिए मीटर का उपयोग करते हैं, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, यानी कि कोई भी सामान जैसे हम लोग ले जाते हैं, चीनी, दाल, गेहूं, तो हम लोग को किलो में तौल के देता है, जिसके लिए किलोग्राम का उपयोग करते हैं। समय के लिए सेकेंड, जैसे आज 2 बज रहा है, 5 बजा है, तो पहले सेकेंड का सुई चलता है। फिर मात्रकों के आवश्यक गुण क्या क्या हैं? मात्रक का आवश्यक गुण क्या क्या है? सर्वमान्य हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वत्र उपलब्ध हो, दीर्घकालिक अपरिवर्तनशील हो और सहज गुणक हो। फिर हम मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल मात्रक या स्वतंत्र मात्रक, जिसे फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, और दूसरा है व्युत्पन्न व्युत्पन्न मात्रक, डेरिवेड यूनिट्स कहते हैं। मूल मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि का मात्रक। वे मात्रक जिसे अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, वे मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि का मात्रक। फिर है व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? मूल मात्रकों को छोड़कर अन्य सभी भौतिक राशियों का मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जा सकते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इसमें हो गया जैसे बल, कार्य, क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण आदि। फिर मापों में त्रुटि कितने प्रकार के होते हैं? जो हम लोग तौल की माप करते हैं किसी चीज का, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, चावल हो गया, ये जो माप करते हैं उसमें त्रुटि कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रुटि 2 प्रकार के होते हैं। एक यादृच्छ जिसे रैंडम कहते हैं, और दूसरा यथाक्रम जिसे सिस्टमैटिक कहते हैं। तो रैंडम में होता है प्रयोगकर्ता द्वारा की गई व्यक्तिगत दोष जनित त्रुटियां, और दूसरा है सिस्टमैटिक में यंत्र द्वारा की गई त्रुटियां। जैसे प्रयोगकर्ता द्वारा की गई व्यक्तिगत दोष जनित त्रुटियां, इसमें हो गया कि आपका जैसे हमको लेना है 2 किलो, अब कोई दुकानदार बटखारा रखा हुआ है कम, जैसे ई है 1 किलो 950 ग्राम, यानी कि वो 50 ग्राम मार रहा है, वो हो गया त्रुटियां। फिर है ये यंत्र द्वारा। अब जैसे हमको किसी भी चीज को हम मापने के लिए, जैसे ये हो गया बैरोमीटर, अब उसमें त्रुटियां हैं तो नापेंगे तो वो गलत बताएगा। अब क्वेश्चन है, क्या मापन में त्रुटियां पूर्णतः दूर हो सकती है? क्या मापने में जो त्रुटि आ रही है उसको दूर कर सकते हैं? तो नहीं, मापन में त्रुटियां केवल कम की जा सकती है, दूर नहीं की जा सकती है। त्रुटियां कम करने की उपाय क्या क्या हैं? तो मानव द्वारा की गई त्रुटियां, प्रयोग संख्या बढ़ाकर औसत लेने पर, या यंत्र द्वारा की गई त्रुटियां क्रम में ही यंत्र दोष मापकर, जिसे शुरू करने से पहले ही उसको माप ले अच्छा से। फिर है भौतिक राशियां किसे कहते हैं? तो वे राशियां जिनका मापन संभव है, भौतिक राशियां कहलाती है।
जैसे कार, बल, समय, लंबाई। कार भी हम नाप सकते हैं, बल भी नाप सकते हैं, समय और लंबाई। फिर है भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं जो निम्नलिखित है। एक है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा है सदिश राशि जिसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज वैसे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाप मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, अदिश राशि कहलाती है। जैसे 5 kg, 5 रुपया, 5 मीटर इत्यादि। ये स्केलर क्वांटिटी क्या हो गया? वैसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाप मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे 5 kg, 5 रुपया, 5 मीटर इत्यादि। और सदिश राशि क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी वैसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाप एवं दिशा दोनों आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। वैसे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण मैग्नीट्यूड एवं एरिया यानी कि दिशा दोनों आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। जैसे वेग, त्वरण, बल इत्यादि। फिर क्वेश्चन है, क्या सभी सदिश राशियां अदिश हो सकती है? तो ये हो जाएगा हाँ। सभी सदिश राशियां अदिश राशि हो सकती है, लेकिन सभी अदिश राशि सदिश राशि नहीं हो सकती है। सदिश राशियां अदिश राशि हो सकती है, लेकिन अदिश राशि ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है। फिर है, कागज का पन्ना की मोटाई कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे हमको कोई बुक मिल गया या कोई चीज भी हो, उसका हम मोटाई कैसे नापेंगे? तो किसी पुस्तक की मोटाई स्केल से माप कर उसमें पन्नों की संख्या से भाग देने पर एक पन्ना की मोटाई ज्ञात की जा सकती है। जैसे किसी किताब हम लिए, उसका स्केल से मोटाई नाप लिए, हमको ये है 2 इंच। ठीक है, अब उसमें जितना पन्ना है उसको जोड़ लेंगे और 2 इंच में भाग दे देंगे। भाग देने से एक पन्ना, जो उसमें पन्ना है उसका एक पन्ना की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। फिर मात्रकों की पद्धति कितने प्रकार की होती है? मात्रक जो होती है उसके कितने प्रकार होते हैं? तो मात्रक के 4 प्रकार होती हैं। पहला है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, जिसे एफपीएस सिस्टम कहते हैं। दूसरा है सेंटीग्राम सेकेंड पद्धति, जिसे सीजीएस सिस्टम कहते हैं। तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, जिसे एमकेएस सिस्टम कहते हैं। और चौथा है एसआई मात्रक पद्धति, जिसको एसआई सिस्टम कहते हैं। पहला हो गया एफपीएस सिस्टम, दूसरा हो गया सीजीएस सिस्टम, तीसरा हो गया एमकेएस सिस्टम और चौथा एसआई सिस्टम। आइए देखते हैं भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक। भौतिक राशि मात्रक, मात्रक को हमको एसआई यूनिट कहते हैं और सीजीएस। तो द्रव्यमान को हम लोग कहते हैं किलोग्राम। द्रव्यमान का हो गया एसआई मात्रक किलोग्राम और सीजीएस हो गया ग्राम। फिर है लंबाई का मीटर और सेंटीमीटर। समय का सेकेंड और सेकेंड, समय का एसआई यूनिट सेकेंड और सीजीएस भी सेकेंड। क्षेत्रफल का हो गया वर्ग मीटर और सेंटियर एसआई यूनिट, और वर्ग सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम। फिर है आयतन का हो गया एसआई यूनिट घन मीटर और सीजीएस घन सेंटीमीटर। घनत्व का हो गया किलोग्राम घन मीटर और घन सेंटीमीटर ग्राम, ये हो गया सीजीएस घनत्व का। फिर वेग का हो गया एसआई यूनिट मीटर सेकेंड और सीजीएस हो गया सेंटीमीटर सेकेंड। फिर से द्रव्यमान का किलोग्राम और सीजीएस ग्राम। द्रव्यमान को किलोग्राम ग्राम, लंबाई का मीटर सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर। समय को हम लोग सेकेंड सेकेंड, समय को सेकेंड सेकेंड। क्षेत्रफल का हो गया वर्ग मीटर सेंटियर और वर्ग सेंटीमीटर। आयतन का घन मीटर घन सेंटीमीटर। फिर हो गया घनत्व का किलोग्राम घन मीटर या ग्राम घन सेंटीमीटर। फिर वेग का हो गया मीटर सेकेंड या सेंटीमीटर सेकेंड। फिर है त्वरण का मीटर सेकेंड स्क्वायर और एसआई यूनिट हो गया मीटर सेकेंड स्क्वायर और सीजीएस हो गया सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। फिर बल का हो गया न्यूटन मीटर किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर और फिर
सीजीएस हो गया डाइन सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। फिर हो गया दाब का न्यूटन मीटर या वार। दाब का मीटर न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर या बार। इसका सीजीएस हो गया डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। संवेग का हो गया किलोग्राम मीटर सेकेंड ऐसा यूनिट, और सीजीएस हो गया ग्राम सेकेंड मीटर और सेकेंड। अघूर्ण का हो गया ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर, और सीजीएस हो गया डाइन सेंटीमीटर। जड़त्व घन अघूर्णन का हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस। प्रत्यास्थता गुणांक का हो गया किलोग्राम मीटर और सेकेंड, और ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर हो गया सीजीएस। श्यानता गुणांक का हो गया किलोग्राम मीटर सेकेंड ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड सीजीएस। पृष्ठ तनाव का हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट और डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस। उष्मा का हो गया जूल और सीजीएस कैलोरी। ताप का केल्विन ऐसा यूनिट और सेल्सियस सीजीएस। विशिष्ट उष्मा जूल किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, और सीजीएस हो गया कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। गुप्त उष्मा का हो गया जूल किलोग्राम और सीजीएस हो गया अग्र ग्राम। परम ताप का हो गया केल्विन और केल्विन, दोनों होता है इसका परम ताप का दोनों केल्विन। अनुद्रव्यमान का मोल मोल दोनों इसका भी मोल। लेंस की क्षमता, जो चश्मा में लेंस होता है या लेंस कोई भी लेंस हो उसकी क्षमता डायोप्टर और सीजीएस भी डायोप्टर। ज्योति तीव्रता का ल्यूमिन कैंडेला, सीजीएस भी होता है कैंडेला। तरंग लंबाई का हो गया मीटर और सेंटीमीटर, तरंग लंबाई का मीटर और सेंटीमीटर। आवृत्ति का हर्ट्ज जिसको एचजेड कहते हैं। एचजेड। फिर से उष्मा का जूल कैलोरी, ताप का केल्विन सेल्सियस, विशिष्ट उष्मा का जूल किलोग्राम डिग्री सेल्सियस या कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस सीजीएस। गुप्त उष्मा का ऐसा यूनिट हो गया जूल किलोग्राम और सीजीएस हो गया अग्र ग्राम। परम ताप का केल्विन केल्विन। अग्र अनुद्रव्यमान का मोल मोल। लेंस की क्षमता डायोप्टर डायोप्टर। ज्योति तीव्रता का ल्यूमेन कैंडेला, इसका भी कैंडेला। तरंग लंबाई मीटर सेंटीमीटर। आवृत्ति हर्ट्ज हर्ट्ज। आवेश का कूलाम कूलाम। धारिता फैराडे फैराडे, सीजीएस भी फैराडे। विद्युतीय तीव्रता वोल्ट प्रति कूलाम और इसका कूलाम। विद्युत विभव वोल्ट वोल्ट। विद्युतीय विभव जूल एम्पियर मीटर हो गया एसआई यूनिट, अग्र एम्पियर और सेंटीमीटर हो गया सीजीएस। धारा एम्पियर। प्रतिरोध ओम, और विद्युत वाहक बल वोल्ट वोल्ट। विशिष्ट चालकता का महो महो, और शक्ति का जूल या सेकेंड या वाट। सीजीएस हो गया सीजीएस वाट और जूल सेकेंड हो गया एसआई यूनिट। आवेश का कूलाम सीजीएस कूलाम। धारिता का फैराडे फैराड। विद्युतीय तीव्रता वोल्ट प्रति कूलाम, ये हो गया एसआई यूनिट, ये हो गया कूलाम। फिर विद्युत विभव वोल्ट वोल्ट। विद्युत विभव नहीं चुंबकीय विभव जूल एम्पियर मीटर, अग्र एमियर एम्पियर सेंटीमीटर। धारा एम्पियर। प्रतिरोध ओम। विद्युत वाहक बल वोल्ट वोल्ट। विशिष्ट चालक महो महो। शक्ति जूल सेकेंड या और एसआई यूनिट सीजीएस वाट। बल युग्म न्यूटन मीटर और सीजीएस हो गया डाइन सेंटीमीटर। विद्युत शक्ति वाट जूल सेकेंड। चाल मीटर सेकेंड सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। कोणीय चाल रेडियन सेकेंड एसआई यूनिट और रेडियन सेकेंड सीजीएस भी। कार्य का मीटर न्यूटन या जूल, और सीजीएस हो गया अग्र डाइन सेंटीमीटर। ऊर्जा का न्यूटन मीटर या जूल, अग्र डाइन सेंटीमीटर। ऊर्जा और कार्य का दोनों का एक होता है।
ये दोनों का 1 होगा। फिर है ध्वनि तीव्रता डेसिबल डेसिबल, इसका भी होगा 1। डेसिबल डेसिबल। तरंगदैर्घ्य मीटर या एंगस्ट्रॉम या सेंटीमीटर एंगस्ट्रॉम सीजीएस। समुद्र की गहराई फैदम होता है एसआई यूनिट, और नॉट होता है सीजीएस। उसमें धारिता का जूल या डिग्री के, और सीजीएस हो गया कैलोरी डिग्री सेल्सियस। चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और वेबर सेंटीमीटर स्क्वायर। चुंबकीय बल का गॉस और सीजीएस भी गॉस। गुरुत्वाकर्षण नियतांक न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर, और सीजीएस हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम स्क्वायर। प्रति बल का होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और सीजीएस होगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। यंग गुणांक का होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों का भी 1 होता है। ऊष्मा का परिमाण जूल और सीजीएस कैलोरी। जल तुल्यांक किलोग्राम ग्राम। विशिष्ट ऊष्माधारिता जूल किलोग्राम केल्विन एसआई यूनिट और कैलोरी ग्राम और डिग्री सेल्सियस सीजीएस। विशिष्ट गुप्त ऊष्मा जूल किलोग्राम और अग्रग्राम होता है सीजीएस। ऊष्मा चालकता वाट मीटर केल्विन। वाट का हो गया वाट, मीटर का सेंटीमीटर और केल्विन का थीटा केल्विन, डिग्री केल्विन। ये हो गया सीजीएस। ज्योति फ्लक्स का हो गया लूमेन, और विद्युत आवेश का हो जाएगा कूलम्ब एम्पियर सेकेंड। ये इसे फिर हो गया विभवांतर वोल्ट वाट एम्पियर जूल कूलम्ब। फिर है प्रतिरोधकता का ओम मीटर एसआई यूनिट और ओम सेंटीमीटर सीजीएस। विद्युत क्षेत्र की शक्ति वोल्ट मीटर न्यूटन कूलम्ब और वोल्ट सेंटीमीटर डाइन कूलम्ब सीजीएस। विद्युत चालकता साइमन और फ्लंक नियतांक जूल सेकेंड एसआई यूनिट। चुंबकन का हो जाएगा एम्पियर मीटर और एम्पियर सेंटीमीटर सीजीएस। चुंबकशीलता का होगा हेनरी मीटर एसआई यूनिट और हेनरी सेंटीमीटर सीजीएस। और विद्युतशीलता का हो जाएगा फैराडे या मीटर और फैराडे सेंटीमीटर सीजीएस। आज के लिए इतना ही। हम लोग इसी चैप्टर का नेक्स्ट क्लास 2 रहेगा, उसमें आगे देखेंगे। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।